साध संगत जी प्यार से कहिए धन्यंकार जी। साध संगत जी, दास यहाँ से गुजर रहा था अपने संत महात्माओं से मिलकर। तो दास यहाँ से जब निकलता है तो यहाँ के बारे में दास ने काफ़ी कुछ सुन रखा है। तो दास आज आपके साथ साझा करने वाला है यहाँ की हकीकत। साध संगत जी कहते हैं कि यहाँ पर पहले एक महल हुआ करता था जो पलटा दिया गया है किसी दैविक शक्ति के द्वारा, और इसमें दफन जो खजाना है वो आज भी रात में आवाज़ें देता है, चिल्लाता है, तरह तरह की आवाज़ें निकालता है। तो आइए जानते हैं इस हकीकत के बारे में कि आखिर ये क्या माजरा है और यहाँ पर किस तरह का रहस्य छुपा हुआ है। उससे हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और हमें आज इससे कुछ सीख भी प्राप्त होने वाली है। तो आइए वीडियो को सुनते हैं। तो दास बताना चाहेगा कि दास यहाँ से जब गुजरता है तो दास को पता चला कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा महल बना हुआ था और महल में रहने वाले राजा कुछ रावण की भांति अहंकारी थे, दुराचारी थे। राजा के कई ऐसे कार्य हुआ करते थे जिस कारण यहाँ की प्रजा और जो दैविक शक्तियाँ हैं वो निराश और हताश और नाराज रहती थी। तो राजा के जब पाप का घड़ा भर जाता है तो दैविक शक्ति सामने प्रकट होती है और राजा से कोई वाद विवाद होता है। इसके बाद उस पूरे महल को उठाकर पलटा दिया जाता है। महल कुछ इस तरह पलटाया जाता है जैसे किसी व्यक्ति को उल्टा खड़ा कर दिया जाए, सर जमीन की तरफ, पैर आसमान की तरफ, ऐसा कर दिया जाए। कुछ इसी भांति उनके महल को राजा समेत, सैनिक समेत सभी को पलटा दिया जाता है और वो जो है इसी में सब कुछ उनका दफन हो जाता है, ऐसा लोगों का मानना है। और जब दास ने यहाँ पर आकर देखा तो यहाँ पर कुछ पहचान रूप में अवशेष भी दास को नज़र आ रहे हैं, जैसे कि दास अभी आपको दिखाएगा कि यहाँ पर कौन कौन सी पहचान है। फिलहाल यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ दूर दूर पे मंदिर बने हुए हैं। ये जो एरिया है ये काफ़ी दूर तक महल की फैली हुई है, काफ़ी दूर तक महल बना हुआ था। अगर महल यहाँ पर था तो बहुत दूर तक बना हुआ था और ये काफ़ी हाइट में है। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर कुछ ऐसा अनोखा दृश्य जरूर हुआ है जिस कारण इस जगह की हाइट जो है बहुत ऊंचाई पर है और बाकी गांव और जो गांव वालों की ज़मीनें हैं वो बहुत नीचे हैं। तो इससे ये पता तो चल रहा है। और दूसरी बात दास कहना चाहेगा कि यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं एक सीढ़ी बनी हुई है। जो सीढ़ी ये कुछ दर्शाती है कि नीचे से ये ऊपर की ओर को आई है, ऐसा कुछ दर्शा भी रही है, या फिर ऊपर से नीचे की ओर को है ये सीढ़ी। जो भी इसका अपना रहस्य है वो दास के समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर बनी हुई है। और यहाँ पर बहुत, जैसे पहले भी दास ने बोला कि काफ़ी दूर तक बना हुआ है। अब यहाँ पर रेलवे लाइन भी गुजर गई है और यहाँ पर कुछ लोग रहने भी लगे हैं। पहले लोग बताते हैं कि यहाँ लोग आने से भी कतराते थे, डरते थे, कोई यहाँ आना नहीं चाहता था। लेकिन अब तो लोग यहाँ धीरे धीरे करके आसपास झोपड़ी बना के रहने भी लगे हैं। और यहाँ पर कहते हैं जिस देवी के द्वारा इस महल की ये गति हुई थी वो देवी का यहाँ पर मंदिर भी है और यहाँ मेला भी लगता है। तो दास कहना क्या चाह रहा है साध संगत जी
कि दास को वो बात याद आती है संतों की वो बाणी कि जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। ना ये राजा रहे ना ये रानी रही, सिर्फ कहने की एक कहानी रही। ठाट सारे पड़े के पड़े रह गए, ये खजाने गड़े के गड़े रह गए। अंतिम में लखपति का न धेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। न ये राजा रहे न ये रानी रही, सिर्फ कहने की एक कहानी रही। हमें ये जिंदगी में इस कहानी से भी सबक मिलता है, सीख मिलती है कि जिस धन को राजा ने बड़े नाजों से लूट पाट कर एकत्रित की, उसे पल में नष्ट कर दिया गया। उस महल को जिसे उसने बहुत सुंदर तरीके से संजो के बनवाया होगा, साफ सफाई करवाई होगी, वो महल एक पल में ही पलट गया और सारा राजपाट तहस नहस हो गया। कुछ भी नहीं बचा उनके पास। दास के कहने का भाव क्या है कि अगर इस तरह का धन जो किसी के काम ना आ सके और मिट्टी में मिलकर मिट्टी बन जाए, ऐसे धन का क्या मतलब है। अगर कहते हैं कि राम नाम धन अगर हमारे पास है तो वो हमारे अंत सांस तक काम आता ही आता है, और जब हम शरीर छोड़ते हैं तो उसका असर हमें इस तरह मिलता है कि हम इस प्रभु परमात्मा में अपने आप को विलीन कर पाते हैं। क्योंकि आज जो सद्गुरु बाबा जी की दया से हमें ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई है, ये हमारे जीवन को सुंदर बना दिया। इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा हमारे सद्गुरु हजूर बाबा जी ने, वरना क्या होता कि कहते हैं ना संत, बोलते हैं सभी संत महात्मा कि नहीं तो संत कहते हैं कि कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं तो बुझा हुआ चिराग था तेरी रोशनी से पहले। अगर ये परमात्मा ना मिला होता तो क्या हस्र होने वाला था। हम सभी कार्य तो अब भी वही करते हैं, लेकिन बस एहसास प्रभु का होता है, जिस कारण हर कार्य में हमारी बंदगी शामिल होती है, हमारा प्रेम शामिल होता है, हमारी भक्ति शामिल होती है। और जो अगर प्रभु को ना जानते तो हम जो भी कार्य करते वो एक कार्य इस प्रकार होता जैसे पशु करते हैं, उस प्रकार हमारा कार्य होता। लेकिन प्रभु को जानने के बाद आज जो भी कार्य करते हैं उसमें सेवा भाव छुपा होता है, उसमें भक्ति, प्रेम, करुणा, दया हर एक वो, क्योंकि कहते हैं इस तरह की गई भक्ति, जो इस तरह कार्य करते हैं भक्ति को करते हुए, उनके लिए तो जहाँ बैठ जाएं वही उनके लिए पावन पवित्र स्थान होता है, भक्ति भरा स्थान होता है। ऐसा जीवन सद्गुरु बाबा जी की कृपा से मिला। जैसे कि साथ संगत जी विचार करो, आज प्रभु परमात्मा हमें सबको मिल गए। तो जैसे भगवान श्री राम जब लंका को प्रस्थान कर रहे होते हैं और उन्हें रास्ते में पुल बनाने की आवश्यकता होती है, उस पुल को बनाने के लिए छोटे बड़े जीवों ने भगवान राम का सहयोग करते हुए अपने कुछ पल को सेवा भाव में समर्पित किया। ऐसे ही आज हमारे सद्गुरु हजूर बाबा जी की कृपा से हम सभी को ये सौभाग्य मिला है कि हम हजूर सद्गुरु बाबा जी के चरणों से समर्पित होकर सेवा, सुमिरन, सत्संग जैसे
सुंदर अवसर प्राप्त कर पा रहे हैं। तो दास कहने का तो हजूर, आज हमारे सद्गुरु की कृपा से हमारा जीवन सुंदर बन पाया है। तो दास और शब्दों का सहारा नहीं लेगा, अंत में आप सबके भले की कामना करेगा कि मेरे दातार आप जी कृपा करो, सुख सारी दुनिया के पा दो हम सबकी झोली बिच, फिर भी मिलाए रखियो संत आदि टोली बिच, सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, प्यार से कहिए प्यारियों धन निरंकार जी।